So today we are going to learn how to draw orthographic projection. Okay, front view, top view and side view. So this is the second video. इसके पहले जो वीडियो डाला है इट वाज द बेसिक शेप, सारे शेप्स ऑलमोस्ट लीनियर थे. सो आज थोड़ा सा क्वेश्चन में कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ाते हैं और कर्व्स कैसे ड्रॉ होंगे या तो कह दीजिए सर्कुलर आर्क कैसे ड्रॉ होंगे ये देखते हैं. ठीक है. सो द क्वेश्चन विच इज डिस्प्लेइंग ऑन योर स्क्रीन, अगर आप देखो तो क्या है, नॉट नेसेसरी कि ये क्वेश्चन आपको दिखेगा ही ऐसा ऐसा कोई कंपोनेंट होगा, बट फिर भी एक आइडिया लेने के लिए कि किस तरीके से ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन बन सकता है, तो उसके लिए ये 3D कंपोनेंट दिया है, 3D ऑब्जेक्ट दिया है. तो अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करो तो यहाँ पे मेंशन नहीं है कि ऑब्जर्वर कहाँ पे है. इसके पहले भी मैंने जो वीडियो बनाया उसमें मैंने आपको बताया कि ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन क्या है. एंड राइट नाउ ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है ये किस कौन सा प्रोजेक्शन है, इट्स आइसोमेट्रिक व्यू और आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन. ओके. तो आइसोमेट्रिक व्यू में मुझे ऑब्जेक्ट का एक थ्री डायमेंशनल विजुअलाइजेशन है, थ्री डायमेंशनल आइडिया मिलता है वो दिख कैसा रहा है. और ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में क्या होगा कि मैं एक पर्टिकुलर साइड से जाके सपोज टू बी फ्रंट व्यू जो कि बनेगा वर्टिकल प्लेन पे, फिर टॉप व्यू जो कि बनेगा हॉरिजॉन्टल प्लेन पे, एंड अगेन साइड व्यू बनेगा प्रोफाइल प्लेन पे. ठीक है. तो इसका आइडिया मिलेगा और मुझे एक बार में दो ही व्यूज, एक बार में कह दीजिए कि दो दो ही डायमेंशन पता चलेगा, वेदर इट इज लेंथ ब्रेथ या तो ब्रेथ हाइट या तो हाइट लेंथ. ठीक है. यस. सो एक बार क्विकली रिवाइज करते हैं कि कैसे होगा ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन या क्या था ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन. सो वी नो वेरी वेल, जब ऑब्जर्वर इनफाइनाइट डिस्टेंस से देख रहा हो, जब ऑब्जर्वर इनफाइनाइट डिस्टेंस से देख रहा है उस समय लाइट रेज जो फॉल होंगी वो ऑब्जेक्ट के एकदम परपेंडिकुलर 90 डिग्री, एंड दैट इज द रीजन वी कॉल इट एज ऑर्थो. ओके. सो सपोज इस तरीके का मेरा प्लेन है, कह दीजिए थ्री डायमेंशनल कोऑर्डिनेट एक्सिस है जहां पे लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों दिया हुआ है. ओके. सो सपोज अपना ऑब्जर्वर ये रहा यहाँ पे फ्रंट व्यू. ही इज अवर ऑब्जर्वर, ये यहाँ से ऑब्जर्व कर रहा है फ्रंट व्यू. ओके. नाउ अब कोई अगर एक ऑब्जेक्ट है जो कि प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन और ऑब्जर्वर के बीच में है. ठीक है. यहाँ पे सो राइट नाउ अब ये जो देख रहा है इट इज फ्रंट व्यू जो कि बनेगा वर्टिकल प्लेन पे. ओके. ये ऑब्जेक्ट कैसे दिखाई देगा वर्टिकल प्लेन पे ये देखना है, इसके आंखों से जाके सामने से देखना पड़ेगा. ओके. सो नाउ सिमिलरली अब अगर ये ऑब्जर्वर जाके टॉप से देखना चालू कर दे इसी इमेज को. ओके. सो फिर मुझे दो ही डायमेंशन पता चलेंगे, लेंथ और विड्थ, और यहाँ से इस समय विड्थ और थिकनेस पता चल रही है. फ्रंट से देख रहा है, टॉप से देखना चालू करेगा तो लेंथ और विड्थ पता चल रहा है. ओके. और टॉप व्यू कहाँ पे बनेगा, ऑन दी हॉरिजॉन्टल. अब अगर ये साइड व्यू देखना चाहे तो ये कहाँ जा रहा है, ये लेफ्ट हैंड साइड में चल के जा रहा है, और लेफ्ट हैंड साइड से जो व्यू देख रहा है इस लेफ्ट हैंड साइड व्यू वो बनेगा किस प्लेन पे, प्रोफाइल प्लेन पर. वो कौन सा प्रोफाइल प्लेन होगा, राइट साइड प्रोफाइल प्लेन, राइट हैंड साइड. और ये भी बता दूं कि ये सारा का सारा पोजीशन किसमें चल रहा है, फर्स्ट एंगल मेथड ऑफ दी ऑर्थोग्राफिक पोजीशन. ओके. सो नाउ अब ये तीनों में यहाँ पे कुछ व्यू बन गया, यहाँ पे कुछ व्यू बन गया, और यहाँ पे इट मीन हॉरिजॉन्टल प्लेन पे, वर्टिकल प्लेन पे, प्रोफाइल प्लेन. एक प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन में, प्लेन ऑफ पेपर में उतारना क्या करेंगे, सपोज टू बी, ये बॉक्स को ओपन कर दिया इस तरीके से, ये पूरा का पूरा व्यू मुझे यहाँ पे साइड व्यू दिख रहा है, यहाँ पे फ्रंट व्यू दिख रहा है, यहाँ पे टॉप व्यू दिखाई दे रहा है. ओके. सो लेट अस स्टार्ट ड्राइंग. सो द क्वेश्चन व्हिच यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन, it might seem to be difficult but it is not. स्टेप बाय स्टेप ड्रॉ करेंगे. सो यू नो वेरी वेल, वेरी फर्स्ट स्टेप क्या, पहले तो हम लोग कोऑर्डिनेट एक्सिस ड्रॉ कर लेंगे. ठीक है. क्या करेंगे, कोऑर्डिनेट एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं. मेक श्योर ये परपेंडिकुलर है दोनों, 90 डिग्री पे कट कर रहा हूँ. अगर इंक्लाइंड होगा तो बाद में एरर आएगा. ठीक है. क्या करना है नेक्स्ट स्टेप, कोऑर्डिनेट एक्सिस से 10 mm राइट 10 mm लेफ्ट इस तरीके से जाएंगे. बेसिक स्टेप्स है. ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन किसी भी एग्जाम में अच्छे मार्क्स के लिए पूछा जाता है. सो प्रिपेयर इट. अब क्या करेंगे, पैरेलल लाइंस ड्रॉ कर लेंगे. आगे दोनों लाइन. बन गया. नाउ वी विल स्टार्ट विथ आवर क्वेश्चन. अब यहाँ पे ऑब्जर्वर दिखाया नहीं है कहाँ पे,
तो आप अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हो कि ऑब्जर्वर किस एंड से देख रहा है। अभी जैसे कि देखो मुझे पता चल रहा है एक 50 mm का डायमेंशन साइड दिखाई दे रहा है, यस, और दूसरा 55 mm का डायमेंशन साइड। सो आई एम लोकेटिंग द ऑब्जर्वर जहाँ से मुझे 50 mm दिखाई दे रहा है और 40 mm दिखाई दे रहा है। ओके, अब इसके बाद ऑब्जर्वर को क्या करना पड़ेगा साइड व्यू लेने के लिए? उसे राइट हैंड साइड जाना पड़ेगा। हाँ, यस और नो? राइट हैंड साइड जाना पड़ेगा। रिव्यू कैसा बनेगा? लेफ्ट हैंड साइड। और अगर सपोज टू बी मैंने क्या किया, जहां से 55 mm और 35 mm दिख रहा है उस तरफ अगर मैंने ऑब्जर्वर को खड़ा कर दिया तो ये बन जाएगा फ्रंट व्यू, जो कि वर्टिकल व्यू से जाएगा। और फिर ऑब्जर्वर क्या करेगा? लेफ्ट हैंड साइड जाएगा, मुझे वो राइट हैंड साइड मिलेगा, चल के देखने को मिल जाएगा साइड व्यू। So for this question, we will decide that our observer is standing in the dimension line of the 40, 50, ओके, और जहां से सर्कल पहले ही दिख रहा है ये बन गया। और उसके नीचे बनेगा हॉरिजॉन्टल प्लेन। ठीक है, तो ऑब्जर्वर हमारा फ्रंट व्यू, टॉप व्यू, और कहाँ जा रहा है वो? राइट हैंड साइड चल के जाएगा, तो राइट हैंड साइड कहाँ पे बनने वाला है? लेफ्ट हैंड साइड प्रोफाइल। ओके, सो लेट अस स्टार्ट। ठीक है, सो द वेरी फर्स्ट डायमेंशन कौन सा है हमारा? 50 mm। ओके, तो चलिए ड्रॉ करते हैं 50 mm। अब यहाँ से अगर मैं ऑब्जर्व करूँ तो मुझे 50 mm पहले एक हॉरिजॉन्टल लाइन दिख रहा है, फिर ऊपर हाइट दिखाई दे रही है, और ये हाइट कितना है? टोटल कितना है? 15 mm। आप जितने भी डायमेंशन है केयरफुली ऑब्जर्व करो और पता करो कि अगर मुझे फ्रंट व्यू से नहीं दिखाई दे रहा, क्या किसी और व्यू से या कहते हो किसी और साइड से मुझे डायमेंशन पता चल रहा है, सो इट इज 15 mm हाइट। ठीक है, तो ये मैंने क्या किया, 15 mm हाइट ड्रॉ कर दिया। ठीक है, यहाँ से यहाँ से हाइट डन। नाउ ये इस तरीके से दिखाई दे रहा है। अब अगर आप ऑब्जर्व करो अच्छे से तो आपको पता चल रहा है यहाँ पे इस तरीके से हाफ कह दो रेक्टेंगल जैसा बना हुआ है, बट कर्व है, आर्क है, और वहां पे एक सर्कल है। तो अब इसका हाइट कितना है? सो द टोटल हाइट इज ऑल्सो नॉट गिवन। ओके, बट इफ यू केयरफुली ऑब्जर्व आपको पता है ये हॉरिजॉन्टल में तो कितना है? 40 mm। हॉरिजॉन्टल में कितना है? 40 mm दिखाई दे रहा है। ये कैंसिल स्टार्ट हो रहा है 40 mm तक आ रहा है। अगर वर्टिकल हाइट देखो तो मुझे दिखाई दे रहा है सर्कल का जो सेंटर है, नो वेरी वेल, सेंटर लाइन क्या ड्रॉ कर रहे हैं? सर्कल की सिमेट्री को दिखा रहा है। ओके, तो सर्कल सेंटर 20 mm ऊपर की तरफ जा रहा है, यहाँ से 20 mm ऊपर ड्रॉ कर लेता हूँ। इस पॉइंट के बाद आर्क है, और वो आर्क का डी लिखा हुआ है या फाई लिखा है, इसका मतलब क्या है? गिवन डायमीटर। मुझे रेडियस ही लेना होगा कंपास में, तभी तो मुझे पहले सेंटर पॉइंट लोकेट करना है। ओके, तो सेंटर पॉइंट कहाँ आएगा? अगर देखा जाए तो सर्कल का डायमीटर कितना दिया हुआ है? 20 mm। इसका मतलब उसका रेडियस कितना होगा? 10 mm, राइट। अभी कहाँ पे ड्रॉ करेंगे? सर्कल आएगा 10 mm अंदर, और इससे बाहर जो आर्क दिया हुआ है 30 mm का, उसका डायमीटर, सॉरी उसका रेडियस कितना हो गया? 15 mm। सो दैट इज द रीजन। अब आप खुद सोच के देखो, अगर ये रेडियस है तो चाहे मैं यहाँ 15 mm ले लूँ या उसे मोड़ के यहाँ ले लूँ तो चेंज नहीं होने वाला, 15 mm ही रहेगा। सो 15 mm फ्रॉम पॉइंट आ गया, ये होगा सेंटर लाइन, सेंटर पॉइंट है, सेंटर पॉइंट। मैं क्या करूँगा, राउंडर में भी 15 mm मार्क करेंगे, राउंडर में 15 mm मार्क करके ये यहाँ पे रखते हैं, वर्टिकली इस साइड पे जाएगा। नाउ यू कैन सी इट इज 15 mm। ठीक है, मुझे पता है 40 mm से यहाँ से जाने वाला है। 40 mm हॉरिजॉन्टल दिया था, तो मैं पहले फ्रंट प्रोजेक्शन लाइन ड्रॉ करता हूँ, और ये हाइट रूलर
यू वांट नाउ यू कैन सी टोटल हाइट होनी चाहिए 20 mm और ऊपर 15, मतलब टोटल 35 mm होना चाहिए। नाउ यू कैन सी वेरी केयरफुली एग्जैक्ट 35 mm। ठीक है, विदाउट इवन नोइंग, मैंने पूरा नहीं मेजरमेंट किया बट फिर भी स्टेप बाय स्टेप फॉलो किया, और हालांकि पहले भी कैलकुलेशन करके 35 mm है ये मान लो और फिर ड्रॉ करो वो भी चलेगा। ओके, सो नाउ आई हैव गॉट दिस सेंटर। अब मैं सेंटर से क्या करूंगा, सेंटर लाइन ड्रॉ कर लूंगा। यू नो वेरी वेल सेंटर लाइन कैसा होगा, एक लाइन बड़ी एक लाइन छोटी। ठीक है, अब क्या करना है, फ्रंट व्यू को कंप्लीट करने के लिए सर्कल ड्रॉ करना है, और जिसका डायमीटर दिया 20 mm। मेक श्योर डायमीटर दिया हो तो आप रेडियस में मार्क करोगे, और रेडियस दिया है तो रेडियस लेने वाला हूँ। This is 10 mm रेडियस। अब क्या करेंगे, जो एक्स्ट्रा प्रोजेक्शन लाइन वगैरह उन्हें हटा देंगे। ठीक है, ज्यादा visible। ओके, सो नाउ नेक्स्ट स्टेप अभी क्या होगा, तो जो मेन ड्राइंग है उससे मैं थोड़ा डार्क कर लेता हूँ, अच्छा दिखेगा। सो नाउ नेक्स्ट स्टेप, विद द हेल्प ऑफ प्रोजेक्शन लाइन फ्रंट व्यू बन गया, विद द हेल्प ऑफ प्रोजेक्शन लाइन चलेंगे साइड व्यू बनाने के लिए। माइंड में ये रखो कि ऑब्जर्वर भी साइड में आ चुका है। हु इज द ऑब्जर्वर राइट नाउ, यू आर ड्राइंग, देन यू आर द ऑब्जर्वर। ठीक है, प्रोजेक्शन लाइन बहुत हल्के हाथों से ड्रॉ करना है, आप ही को दिखे, बाद में मिट भी जाएगा चलेगा। ठीक है, नाउ अब अगर आप साइड से आके देखो, अगर आप साइड से आके देखो, सो व्हाट यू कैन सी, इट्स टोटल 55 mm। ठीक है, 55 mm। बी केयरफुल व्हाइल टेकिंग 55 mm। यस 55 mm है, और इस 55 mm टोटल लेंथ में अगर आप ऑब्जर्व करो, 55 mm टोटल लेंथ में अगर आप ऑब्जर्व करो, तो 10 mm यहाँ पे, 10 mm यहाँ पे। इसके बाद अगेन एक टनल जैसा गैप है नीचे, पार्ट जैसी होती है उस तरह से, और हाइट कितना है 15 mm। नो नीड टू मेजर अगेन एंड अगेन, व्हाई, आप क्रॉस वेरीफाई कर सकते हो कि प्रॉपर है कि नहीं। रीजन, प्रोजेक्शन लाइन विल हेल्प यू टू टेक द डायमेंशन। ओके, और ये बन रहा है, अब ये जो अंदर सी तरीके का इन्वर्टर बना है, यहाँ पे कितना, इसकी हाइट कितनी दी हुई है, ऑब्जर्व इट इज ओनली 5 mm। 5 mm है, राइट नाउ यू नो वेरी वेल टोटल कितना था 55 mm। यहाँ पे चला गया 10, यहाँ पे चला गया 10, बचना कितना चाहिए 35 mm एंड 35 राइट। अब इसके ऊपर के जितने भी प्रोजेक्शन है, अब आपको यहाँ पे दिया हुआ नहीं है कि कहाँ पे ये ऑब्जेक्ट लाई कर रहा है, बट यू नो वेरी वेल इस व्यू से दिया हुआ है 20 mm अंदर की तरफ है, तो अगेन यहाँ से भी 20 mm होगा, और टोटल जो ऑब्जेक्ट है उसका विड्थ कितना दिया हुआ है 15 mm। ओके, सो 20 mm यहाँ से, और फिर 20 mm यहाँ से। ठीक है, हम्म, बीच में बचा हुआ कितना है हमारा 15 mm। सो ये हाइट कितनी होनी चाहिए टोटल 35 mm। दिस इज 15 mm। अब क्या करेंगे, अब आप अगर ऑब्जर्व करो, जैसे आप सामने से देखो, सामने से देख रहे हो आपको सर्कल दिखाई दे रहा है फ्रंट व्यू से,
और जब साइड व्यू से देखोगे तो ये सर्कल नहीं दिखेगा, एंड दैट इज द रीजन नाउ दिस सर्कल विल कम लाइक द हिडन पार्ट। ठीक है, किसकी तरह दिखाई देगा? हिडन। ठीक है, प्रोजेक्शन लाइन ये है, हिडन लाइन ड्रॉ कर लोगे। ओके, सेंटर लाइन जैसे सेंटर लाइन उसी तरह से आएगा। सिमिलरली अगर आप देखो तो साइड व्यू में ये जो इन्वर्टेड शेप था, जो कि टनल जैसा दिखाई दे रहा है, फ्रंट व्यू से विजिबल नहीं है, दैट्स द रीजन मुझे फ्रंट व्यू में भी वो हिडन। ठीक है, अब स्टेप बाय स्टेप ड्रॉ करते जाओ और एवरी स्टेप पे इवेल्युएट करो कि आप राइट जा रहे हो कि नहीं, एंड यू विल नॉट कमिट एनी मिस्टेक। अगर आप एक ही बार में पूरा ड्रॉ कर लिए फिर सब डायमेंशन ले लेकर ड्रॉ करोगे तो गलत हो जाएगा। अब अगर ये दो व्यू बन गया, यू नो वेरी वेल, थर्ड व्यू बिकम वेरी इजी और जल्दी बन जाएगा। अब बार बार डायमेंशन लेके ड्रॉ करोगे बन तो जाएगा, बट टाइम ज्यादा लगेगा और ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन का आपने प्रॉपर यूज नहीं किया। ठीक है, तो 45 डिग्री केयरफुली ऑब्जर्व कर लेना, यहीं से ये सेंटर पे है, तो यहाँ से ले लेना, यहाँ से ले लेना, गलती हो जाएगी। 45, हाँ, प्रोजेक्शन लाइन और प्रोजेक्शन लाइन एग्जाम में भी ऐसे ही ड्रॉ करना है। अगर आपने पहले सारे व्यू बना के बाद में प्रोजेक्शन लाइन प्लॉट करना चालू किया, सब नो यूज, वो कंज्यूम लॉट ऑफ टाइम और एरर भी आएगा, गलत भी आएगा, मालूम पड़ जाएगा प्रॉपर ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन का नहीं draw किया है। सारे प्रोजेक्शन लाइन आ गए, फ्रंट व्यू से जितने प्रोजेक्शन लाइन से वो ले लेते हैं, मेक श्योर अपने रोल स्ट्रेट रखा हो, इतना इंक्लाइन गलत हो जाएगा। हालांकि धीरे धीरे थोड़ा भी इंक्लिनेशन अगर एक mm से ज्यादा हुआ वो पूरे डायमेंशन को बाद में एरर में बदल देगा। भले ये सेंटर लाइन है, जो प्रोजेक्शन लाइन लोगे उसे फेंट कंटिन्यूअस लाइन ड्रॉ करना है, उसे भी आप हिडन या कंटिन्यूअस जैसा या हिडन या सेंटर लाइन जैसा लेके मत जाना। सारे सारे आ गए। जब अगर आप टॉप से ऑब्जर्व करो, ऑब्जर्वर आप टॉप से अगर ऑब्जर्व करें, सो यू कैन आइडेंटिफाई कौन से व्यूज मुझे दिखाई नहीं देंगे हिडन होंगे। सर्कल नहीं दिखाई देगा, वेरी ट्रू। इसके साथ साथ जो 35 mm का एक टनल जैसा पास हो रहा है वो भी नहीं दिखाई देगा। ओके, बट विजिबल क्या होगा? 55/60 का तो एक रेक्टेंगल विजिबल होगा। 55/60 का rectangle visible होगा। See, I'm not even measuring the dimension, but it is coming correct। आठ mm का एरर होगा, इट्स ओके, विद इन द टॉलरेंस लिमिट। ठीक है, अब कैसे दिखाई देगा आपको? एक स्ट्रिप दिखाई देगी पूरी, जो कि कहाँ तक जाएगा? 40 mm तक जाएगा, राइट? और उसका विड्थ कितना होगा? 15। हेल्प ऑफ प्रोजेक्शन लाइन, मुझे बस अब लाइन को डार्क करना है, कोई मेजरमेंट में नहीं है, मतलब सर्कल यहाँ पे सेंटर लाइन है, ड्रॉ कर दो। ठीक है, और सर्कल के दोनों एक्सट्रीमेंट्स आपको टॉप से हिडन ही दिखाई देंगे। ठीक है, डोंट जस्ट ड्रॉ, आप विजुअलाइज करो, इट विल हेल्प। ठीक है, not only for this question but if any question is asked to you will able to draw orthographic projection। और साथ ही साथ ये जो यहाँ पे दिया हुआ है 35 mm का टनल जैसे पास हो रहा है वो भी नहीं दिखाई देगा, इसका डायमेंशन प्रोजेक्शन लाइन यहाँ पे है, also be right।
Here we are done with the orthographic position. अब क्या बचा हुआ है? Important step, dimensions लेना है. So do not over dimension the views. अब यहाँ पे अगर मैं व्यू आइडेंटिफाई करूँ या पहले डायमेंशन दे देते हैं फिर व्यू आइडेंटिफाई करते हैं. So very first and very important, सर्कल के डायमेंशन. सेंटर के पास जा रहा है बाहर, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल एरो कैसे ड्रॉ करेंगे? एरो का लेंथ लंबा हो, कम हो, ठीक है. कितना है? डायमीटर दिया हुआ था 20, राइट. आर्क बना हुआ है, कितना दिया हुआ है? आर्क जो बना हुआ है कितना दिया है? आप ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं. 530 दिया हुआ है, राइट. नाउ वेरी इंपॉर्टेंट, ये मैंने आपको बताया था कि डायमेंशनिंग टेक्निक में यूनिडायरेक्शनल और अलाइन डायमेंशनिंग टेक्निक यूज कर सकते हैं. इससे पहले वाले में हमने यूनिडायरेक्शनल यूज किया था, अलाइन डायमेंशनिंग टेक्निक यूज करते हैं, ठीक है. कंटिन्यूअस लाइन ड्रॉ कर लिए. नो नीड टू राइट कि आपने कौन सा डायमेंशनिंग टेक्निक यूज किया है, बस आपको पता होना चाहिए. यहाँ पे टोटल, ठीक है. फिर extension line, इसका डायमेंशन कितना था? इट्स 15 mm, ठीक है. यहाँ पे भी आपने, यहाँ पे और डायमेंशन देना है, यूनिट से भी में डायमेंशन दिखा देते हैं. इट वॉज ओनली 5 mm. ये मैं इस तरीके से दिखाता हूँ, ये दोनों arrows, बहुत छोटा डायमेंशन इस तरीके से दिखा दें, ठीक है. नाउ दिस इज कंटिन्यूअस लाइन ड्रॉ कर लिया. It's 35 mm. यहाँ पे भी दिया था कितना? 10 mm. कितना है? 10 mm. Okay. हाँ, if you want, you can write the total height over here. ये जो दिया है, टोटल हाइट का एडिशन कर दिया, जो कि यहाँ पे कितना है? 15, और ये टोटल कितना? 35. सो आई नो 50. यहाँ पे 15 आपने मेजर कर दिया, यहाँ पे टोटल 50 लिख दिया. सो नो नीड टू अगेन गिव मी डायमेंशन की ये 35 है. ओके. हाउ मच इट इज? आई थिंक हाँ, 40 mm वाला डायमेंशन देना चाहिए. वो मैं कहाँ दे देता हूँ? इसलिए नहीं एक्सटेंड करके दे देता हूँ, या तो यहाँ पे इसमें दिखा देते हैं 40 डायमेंशन. इसका width भी एक डायमेंशन इंपॉर्टेंट है, दे देना चाहिए. ट्राई टू गिव मिनिमम डायमेंशन, जितना मिले तो व्यू बन जाए. नो इनकम्प्लीट डायमेंशन बट नॉट इवन ओवर डायमेंशन. बचता कि ये 20 mm है, चाहिए तो वो इसे दिखा देता हूँ यहाँ पे, ठीक है. So 20 mm, and this is also 20 mm.
So here we are done, and now this is our front view. किस पे बना है? वर्टिकल प्लेन पे। उसके नीचे कौन सा है हमारा? टॉप व्यू। कहाँ पे बना हुआ है? हॉरिजॉन्टल प्लेन पे। ये बना हुआ है लेफ्ट हैंड साइड प्रोफाइल प्लेन पे। इट मीन्स ये क्या है? राइट हैंड साइड व्यू। ओके, राइट हैंड side. This is the orthographic projection by first angle method. Okay. If you have any doubt, feel free to ask. Okay. Thank you.